हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, या फिर आईयूपीएसी के बारे में, ठीक है। एक लेक्चर मैंने और भी बनाया था इसके ऊपर, लेकिन उसमें मुझे कुछ अच्छा कंफर्टेबल नहीं फील हुआ, इसीलिए मैंने सोचा लाओ एक दूसरा लेक्चर बनाता हूँ इसके ऊपर। इसमें मैं कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊँगा और कुछ यूनिक चीज़ें भी ऐड करूँगा और कुछ नई ट्रिक के साथ मैं यहाँ पे लेक्चर लेके आया हूँ। और आप अच्छे से समझो, कॉपी पेन उठा लो, चीज़ों को नोट करते चलो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही अपनी प्रिपरेशन करके रखो। बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप मेरी बात को नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। तो आइए फटाफट से नई चीज़ों को सीखते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी लेक्चर में ये हेल्पफुल है ये ट्रिक। आप इन फ्यूचर आप कभी भी आईयूपीएसी पढ़ेंगे फिर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट से इन रूल्स को समझते हैं और इन नई टेक्निक को समझते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे इधर, उनको हम लोग आईयूपीएसी उनका करेंगे, ठीक है, उनके आईयूपीएसी करेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 रूल्स हैं टोटल। यहाँ पे मैंने 4 रूल्स टोटल ऐड करे हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। देखो पहला रूल क्या है। पहला रूल जो है, अगर देखो 1 कार्बन की चैन है तो उसके लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, ऐसे ही 6 के लिए हेक्सेन, हेक्स। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, या डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में तो उसके लिए हम लोग 4 वाले रूल्स में समझेंगे, ठीक है। तो देखो 7 कार्बन की चैन है तो उसके लिए हैप्ट, ऐसे 8 कार्बन की चैन के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई मेन चैन इन एनी मॉलिक्यूल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल में लॉन्ग चैन देखेंगे, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन देखेंगे उस मॉलिक्यूल में। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, या फिर उसके बाद डबल बॉन्ड देखेंगे, या फिर उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है, ये हो सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़। किसी भी मॉलिक्यूल में मैन चैन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इतनी चीज़ें हम लोग देखेंगे उस मॉलिक्यूल में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसमें लॉन्ग चैन देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा लंबी चैन होगी उसको हम लोग मैन चैन मानेंगे, ठीक है। अगर मान लो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मैन चैन मानेंगे। अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको भी हम लोग मैन चैन मानेंगे। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगी। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और मान लो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग ये करेंगे कि जिस चैन में मान लो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसमें ये 4 चैन है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हम लोगों को मतलब मैन चैन कौन सी होगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक ये फंक्शनल ग्रुप लगा है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, तो हम लोग मैन चैन इसको मानेंगे, सिंपली बात है, ठीक है, इसको नहीं मानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग चैन जो होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को देखते हैं। अगर उसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाली चैन को मैन चैन मानते हैं, ठीक है। अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो हम लोग डबल बॉन्ड वाली चैन को मानते हैं, ठीक है, मैन चैन। अगर उसमें मान लो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग जिस चैन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम लोग मैन चैन मानेंगे, ठीक है। आई होप आप अच्छे से इतनी चीज़ समझ गए होंगे या फिर पहला रूल समझ गए होंगे। अभी मैं एग्जांपल्स लूँगा, उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगा, बस आप लेक्चर में बने रहिए, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। इन फ्यूचर कभी भी आईयूपीएसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लिख के दे रहा हूँ गारंटी से। 100% आपको समझ में आएगा इस लेक्चर में। बस टाइम दो, 2 मिनट में तो कोई भी नहीं समझा पाएगा, कितना भी बड़ा टीचर हो इंडिया का, ठीक है। आप बस लेक्चर में बने रहो, लास्ट तक आपको समझ में आएगा कि आईयूपीएसी क्या होता है, हम लोग कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी करें, ठीक है। तो देखो 3rd वाला रूल क्या है, वेयर टू स्टार्ट नंबरिंग इन एनी मॉलिक्यूल। देखो
प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों ने मैन चेन तो आइडेंटिफाई कर ली कौन सी है मॉलिक्यूल में, लेकिन अब उसमें हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, उसमें हम लोगों को दिक्कत आती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रूल है, देखो उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड पहले हम लोग देखेंगे चैन में। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अगर मान लो डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, हाँ फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, ठीक है, उधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से तीसरा वाला रूल भी समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझें तो अभी मैं एग्जांपल्स लूँगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बिना एग्जांपल लिए कोई भी नहीं समझा पाएगा। ठीक है, एग्जांपल लूँगा तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, बस लेक्चर में बने रहो, बस इतना देखो कि कौन कौन से रूल होते हैं, इनको समझ लो, अपने दिमाग में फिट कर लो, या कापी पेन उठा लो, उसमें नोट कर लो, और चीज़ों को नोट करते चलो ना, तभी आपको हेल्पफुल होंगी चीज़ें, ताकि एग्ज़ाम आए उससे पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। बार बार मैं बोलता हूँ, एग्ज़ाम आने से पहले ही अपनी चीज़ें कंप्लीट करके रखो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि एग्ज़ाम आए 1-2 महीने पहले ही अपना जो है कंप्लीट करके रखो, और वहाँ पे सिर्फ हमको रिवीजन ही करना पड़े। बार बार बोलता हूँ, मेरी बात को नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, अब देखो 4 वाले रूल्स को समझते हैं हम लोग। इसमें क्या है, अगर देखो फॉर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर मान लो उस मॉलिक्यूल में जो हम लोगों ने मैन चेन मानी है, आइडेंटिफाई करी है या पहचानी है, उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लगाते हैं एन। ठीक है, अभी भी समझ में आएगा ये कहाँ पे लगाना है, आपको ये कहाँ पे लगाना है समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, अगर मान लो उस मॉलिक्यूल की चैन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे इन। कहाँ पे लगाने हैं ये वर्ड अभी बताऊंगा मैं। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे आइन, उसके लिए आइन। ठीक है, बस आपको ये समझना है ये जो 4 रूल हैं इनमें क्या क्या है, और हम लोग इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनके थ्रू समझते हैं, तब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो अभी मैं एग्जांपल्स 1-2 नहीं लूँगा, बहुत सारे लूँगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर करवा दूँगा IUPAC। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, मान लो कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, और ये हो गई ब्रोमीन, और ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये कार्बन हो गया। ठीक है, मान लो एक ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें दिक्कत आएगी, हम लोग इसका IUPAC कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रूल लगाएंगे हम लोग नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 रूल लगाएंगे किसके लिए, कार्बन चैन के लिए। ठीक है, लेकिन वो हम लोग देखो ये नंबर 1 पे लिखा है, लेकिन हम लोग इसको लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि ये जो रूल है ना, वो हम लोग जब उसका पूरी चैन का नाम लिखते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग इसको लास्ट में लगाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, नंबर 2 से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे लंबी चैन। ठीक है, सबसे लंबी चैन, तो यहाँ पे सबसे लंबी चैन कौन सी है, अगर यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 और 4, और इधर के लिए आओ तो 3 4 और 5, तो यहाँ पे 4 मिल रहा है कार्बन हमको, और इधर आए तो 5 कार्बन मिल रहा है, यानी कि मैन चैन हमारी ये हो गई। ठीक है, ये वाली हो गई मैन चैन। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो तो हमेशा प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, तो उसमें हेलोजन ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब बात यहाँ पे आती है वेयर टू स्टार्ट नंबरिंग इन एनी मॉलिक्यूल। अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग चैन में क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं डबल बॉन्ड देखेंगे। डबल बॉन्ड भी अगर नहीं है तो हम लोग किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को।
तो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ब्रोमीन। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे मिल रहा है हमको 1 ब्रोमो ब्रोमो और 5 कार्बन के लिए। अब देखो इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, अब देखो इसका यूज हो रहा है, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, ठीक है, पेंट आ गया। अब देखो इस वाले का यूज़ है, 4 वाले रूल का यूज़ है। इसका रूल यूज़ क्या है, देखो अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता इस चैन में तो उसके लिए हम लोग लगाते इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो इसके लिए लगाते हम लोग आइन, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए लगाएंगे एन। लेकिन कहाँ पे लगाएंगे इसमें, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है तो इसके आगे लगा देंगे पेंट एन, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नेम, 1 ब्रोमो पेंटेन। बस सिंपल सी बात है। लेकिन रुको, अभी यहाँ पे एक और भी कार्बन प्रेजेंट है, इसको कहाँ ले जाओगे, इसको इसके बीच में अरेंज करना है, ठीक है। कैसे, देखो 3 नंबर पे ये प्रेजेंट है, 3 नंबर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। और इसका नाम क्या रखेंगे, एक कार्बन के लिए मेथ, यानी कि इसका सिंपली नाम हो जाएगा मैथिल, इसको हम लोग लिख देते हैं मेथिल, ठीक है। और फिर वैसे ही हमको लिख देना है पेंट और एन, पेंटेन, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। तो आओ अब लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पे कार्बन 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 और एक ये कार्बन और एक डबल बॉन्ड से कार्बन, ठीक है। एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, सॉरी, और एक ये कार्बन हो गया। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा ब्रोमीन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबी चैन कौन सी है मॉलिक्यूल में, अब हम लोग वो देखेंगे। देखो अगर यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 ही मिल रहा है यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। अगर इधर के लिए जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। तो सबसे लंबी चैन ये हो गई ना। अगर इधर के लिए आए हम लोग, इधर के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए इधर, तो ये वाली लंबी चैन हो गई, ठीक है, ये वाली लंबी चैन हो गई। लेकिन इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 इधर के लिए भी हैं और 6 इधर के लिए भी हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको मैन चेन मानेंगे, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़। अगर इसका मैं नाम लिखूं IUPAC तो क्या होगा, इसका नाम होगा, देखो किधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब देखो रूल नंबर 3 लगेगा इसमें। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, जिधर से हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड है भाई। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से नंबरिंग हो गई तो इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है ब्रोमो, 6 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 ब्रोमो। अच्छे से लिखता हूँ यार, थोड़ा राइटिंग नहीं बढ़िया है मेरी, यहाँ चलो कोई नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं कैसे भी लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, बस डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आप कितने अच्छे से समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो देखो 6 ब्रोमो और यहाँ पे 6 ब्रोमो हो गया। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक एथिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम लोग मेथिल पहले लिखेंगे या एथिल पहले लिखेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे ABCD जो होती है उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। ABCD में जो E है वो पहले आती है और M जो है वो बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, E वाले एथिल को पहले लिखेंगे और मेथिल को बाद में लिखेंगे, ठीक है, तभी सही होगा। वरना यहाँ पे भी गलती कर देते हो आप लोग, गलत हो जाएगा। वैसे भी आप तो कहोगे कि ये तो 4 नंबर पे दोनों प्रेजेंट हैं, किसको भी पहले लिख दो, लेकिन गलत हो जाएगा। पहले उसको लिखना है जो ABCD में पहले आता हो, ठीक है। E जो है वो पहले आता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 एथिल
एथिल, 2 कार्बन के लिए एथ, हम लोग इसको लिखते हैं एथिल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आ गया 4 मेथिल, ठीक है। अब क्या बचा है, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देख लो, हेक्स हो गया भाई, हेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हेक्स है तो यहाँ पे अब हमको ये वाला रोल देखना है, ये लगाना है, ठीक है। ये वाला कहाँ पे लगाना है, हमको देखना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो उस चैन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे इन लगा दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्स, और कितने पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नंबर 1 पे, तो यहाँ पे 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको पोजीशन बतानी है डबल बॉन्ड की तो आप 1 इन लिख सकते हो, अगर नहीं बतानी है तो हेक्सीन लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल्स को हमने समझा, अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनको भी समझते हैं अच्छे से। जितने एग्जाम्पल लो उतने बढ़िया हैं, बस समझो, चीज़ों को समझो। लेकिन एग्जाम्पल में चाहे कितने भी लूँ, चाहे 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, चाहे कितने भी लूँ, अधिक लूँ, उससे ज़्यादा लूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, आप आसानी से उसका IUPAC कर देंगे, ठीक है। तो आओ और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल कुछ, या और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल कुछ। नंबर 3 लेते हैं एक एग्जाम्पल, कौन सा लूँ, देखो यहाँ पे कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, और एक ये कार्बन हो गया, और एक ये कार्बन हो गया, ठीक है। ऐसे हो गए कार्बन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक, सॉरी ये हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 बैलेंसी पूरी हो गई इसकी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक मेथिल बना दो, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इससे जो है वो ब्रोमीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल में, कुछ भी हो सकता है, हेलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कितनी वैलेंसी हो रही, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, या ऐसे भी लगा सकते हो, इनको खोल के बना दो स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो रही है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और लगा दो। अब इसका ज़रा IUPAC करके बताओ हमें, अब इसका IUPAC करके बताओ। स्ट्रक्चर जो है थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, इसको मैंने सिर्फ खोल के बनाया। अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो आप आसानी से इसको कर दोगे, ठीक है। देखो इसमें वही रूल लगाते हैं हम लोग। नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चैन देखते हैं, ठीक है, सबसे लंबी चैन देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 ही, यहाँ तक 5 मिल रहा है, ठीक है, 5 मिल रहा है। अगर 1 2 3 इधर तो 3 है, तो इधर से कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर इधर से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, और इधर भी 5 मिल रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 मिल रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि मेन चैन कौन सी होगी, ठीक है। हम लोग 3 तरीके से काउंट कर रहे हैं और तीनों में 5 आ रहे हैं कार्बन, ठीक है, तीनों में 5 कार्बन आ रहे हैं। देखो मेन चैन कौन सी होगी, मैंने क्या कहा था, देखना है ट्रिपल बॉन्ड। अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है चैन में तो देखना है डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो देखना है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो सही है, डबल बॉन्ड को देखना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड मिल रहा है तो हम लोग इस वाले कार्बन को तो काउंट करेंगे ही। तो यहाँ पे हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है। तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं बनता है, इनको लगे रहने दो साइड में। मैन चैन हो गई ये वाली, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, नंबरिंग, वेयर टू स्टार्ट नंबरिंग इन एनी मॉलिक्यूल। नंबरिंग किधर से करनी है,
जिधर ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या फंक्शनल ग्रुप। मान लो इसमें किसी भी चैन में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से स्टार्ट होगी। अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको मिल रहा है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। तो हम लोगों ने नंबरिंग जो है वो सही स्टार्ट करी है। इधर से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर पे मिल रहा है हमको ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप भी हमको मिल रहे हैं, 2 मेथिल ग्रुप भी मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे 2 कामा और एक है 4 नंबर पे 2,4 डाई मेथिल, और कितने कार्बन की चैन है 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं इन, पेंटीन। ये हो गया भाई इसका IUPAC नेम। बोलो बात समझ में आई? तो फिर ताली क्यों नहीं बजाई? देखो 5 ब्रोमो 2,4 डाई मेथिल पेंटीन, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड लेता हूँ, अब उसको समझते हैं थोड़ा। ये वाले बहुत हो गए, इतने बहुत हैं, काफ़ी हैं समझने के लिए। बस कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया, फिर एग्जाम्पल कोई भी हो आसानी से आप कर दोगे। अब देखो नंबर 4 एक लेता हूँ मैं एरोमेटिक का। एरोमेटिक समझने के लिए मैं एक बेंजीन रिंग ले लेता हूँ, यह समझने के लिए हम लोग बेंजीन रिंग ले लेते हैं। बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड होते हैं, वो भी अल्टरनेट बॉन्ड शिफ्टिंग। देखो यहाँ पे जो है, मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तो कोई चैन का फंडा है नहीं, फिर भी हम लोग देख सकते हैं इसमें चैन वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें 2-3 चैन तो है नहीं, एक ही सर्किल है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सिर्फ हमको देखना है कि क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो देखो अगर इसके कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। अगर इसका IUPAC हम लोग नाम करें तो जहाँ पे देखो ये रिंग में अगर आपको कहीं भी मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो वहीं से हमको स्टार्ट कर देनी है नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब यहाँ पे 1 पे मिल रहा है तो 1 क्लोरो बेंजीन, बस छोटी सी बात है। इसको भी नहीं समझ पाओगे तो किसको समझ पाओगे? अब देखो अगर मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन और प्रेजेंट होती तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 1,3 डाई बेंजीन, बस। अगर मान लो एक क्लोरीन और प्रेजेंट होती 5 नंबर पे तो 1,3,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन, बस छोटी सी चीज़ है। अगर ये भी नहीं समझ पाओगे तो कौन सी चीज़ समझ पाओगे? अगर मान लो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे अगर एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता, फिर क्या करते? फिर हम लोग ये करते 1,3 डाई क्लोरो और यहाँ पे 5 नंबर पे 5 मेथिल बेंजीन। ठीक, बेंजाइन नहीं बेंजीन लिखना है, बेंजीन। ठीक है, ये नाम हो जाता, बस कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं IUPAC में, कुछ है ही नहीं। मैंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया, कुछ ट्रिक लाया हूँ, कुछ यूनिक चीज़ें ऐड करी हैं, उसका कुछ तो फ़ायदा उठा लो। तो आई होप आप अच्छे से IUPAC को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।